चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों पर। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त का बयान। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले ए श्रीनिवास। हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया पर बोले ए श्रीनिवास। प्रदेश में 95% एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए गए हैं। 25% तक कलेक्शन हो चुकी है। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त ए श्रीनिवास का बयान सामने आया है एसआईआर को लेकर। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले ए श्रीनिवास। हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया फिलहाल जारी है और इसको लेकर तमाम जो बीएलओज हैं, इलेक्शन कमीशन का स्टाफ है, वो इस वक्त सड़कों पर लोगों के घर डोर टू डोर जाकर इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और लगातार इसका मॉनिटरिंग और रिव्यू भी किया जा रहा है। अब लगभग जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा हो चुका है और अब कलेक्शन का टाइम जो है वो चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीईओ इलेक्शन कमीशन ए श्रीनिवास साहब मौजूद हैं। सर, क्या अभी फिलहाल स्टेटस है एन्यूमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन का, जो परसेंटेज है वो कितना रहा है और अब आगे जो कलेक्शन का प्रोसेस है वो कैसा चल रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास पूरा हरियाणा में अराउंड 95 to 96% हमने किया हुआ है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है फतेहाबाद ज़िले में हुई और बाकी अर्बन एरियाज़ में थोड़ा सा गुड़गांव 85% और फरीदाबाद में 80% हुई है और इन टोटल अराउंड 95-96% हुई है। तो कलेक्शन की बात करें तो आज के डेट में वी हैव डन अराउंड 25 to 36%। अभी पूरा डिजिटाइजेशन जारी है। आने वाले 10 दिन में हम टारगेट रखे हैं कि वो हम उसको 100% करने की उम्मीद है। जी, वही सर, अगर जिस तरह आपने बताया कि चैलेंजेस की बात करें, किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो इन अर्बन एरियाज में फेस करते हैं जब ये लोग जाते हैं, क्योंकि आप खुद भी इन एरियाज पे जहाँ पर परसेंटेज कम है वहाँ पर फिजिकली आप प्रेजेंट रहे, खुद भी वे लोग के साथ आप गए डोर टू डोर, वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस किया, क्या चैलेंजेस हैं? इसमें अर्बन एरियाज़ में हमें काफ़ी चैलेंज आ रहे हैं वेल कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़। इसमें RWS का जो एक्सेस जो BLOs को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है और हाई राइज बिल्डिंग में एक्सेस जो मिलना है वो भी नहीं मिल रही है। सो इनफैक्ट DCs के साथ उनके बातचीत हुई है और EROs के साथ भी बातचीत हुई, काफ़ी मीटिंग्स उन्होंने किया हुआ है। तो अभी मेरा उम्मीद है कि ये काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और आने वाले 10 दिन में हम इसका कार्यक्रम पूरी करेंगे। जी, वैसे तो 14 जुलाई तक अभी समय है सर, लेकिन कलेक्शन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। कितना % कलेक्शन हो चुका है और कितना अभी और होना बाकी रहता है और कितने टाइम में आप इसको पूरा कर लेंगे? कोई टारगेट आपने सेट किया? हाँ, 25% हो चुकी है आज के डेट में और आने वाला 10 दिन में वी विल इंश्योर दैट हम कर लेंगे। जी, वही अगर BLOs की बात करें सर, जितने भी टीम आपके लोग फील्ड में हैं जो काम कर रहे हैं, क्या उनकी तरफ से भी कोई ग्रीवेंसेस आपके पास आ रहे हैं? किस तरह की कोई दिक्कतें, मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है? उसमें एक ही इशू आ रही है, जैसे मैंने कहा था अर्बन एरियाज़ में इशू आ रही है और सम BLOs में मैंने ये भी बताया था कि लोग थोड़ा सा देर से दरवाज़ा खोलते हैं। तो मेरा यही मतलब मैं रिक्वेस्ट है कि आपको लगता है कि आपके BLO आए हुए हैं अभी 10 दिन में कम से कम 2-3 बार आएंगे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म देने के लिए, लेने के लिए। सो ज़्यादा वेट ना करवाएं उनको और जल्द से उनको फॉर्म फिल करके वो दे दें और RWS से थोड़ा सा सपोर्ट और हमें चाहिए होगा और हाई राइज बिल्डिंग में जो एक्सेसिबिलिटी है उनका थोड़ा सा मिलना ज़रूरी है। जी, वही सर, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो है डिजिटलाइजेशन अभी हो रहा है, डिजिटली भी रिकॉर्ड हो रहा है और रियल टाइम मॉनिटरिंग भी जो है वो हो रही है, वो किस तरह से आपके पास आ रही है? किस तरह से आप इस पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखे हुए हैं? इलेक्शन कमीशन का जो पूरा काम जो है ECI नेट पे होता है और रियल टाइम मॉनिटरिंग है ये। सो इसमें हमें हर 2 घंटे में हमें पूरा जो 20,600 BLOs हैं उनका काम हमें रियल टाइम बेसिस पे हमारे पास आती है हर 2 घंटे में। सो उस बेसिस पे कहाँ पर भी थोड़ा बहुत लैप्सेस भी हो, हम उस अधिकारी के साथ हमारे टीम बैठी हुई है यहाँ उस पर, वो भी स्वयं बात करते हैं क्या रीज़न है, क्या हो सकता है और कोई तकलीफ उन्हें मिल रही है क्या। सो वी ऑल्सो सॉर्ट दैट इश्यूज। जी सर, BLAs जो है वो भी काम कर रहे हैं BLOs के साथ, तो क्या अब तक कोई BLAs की जो बूथ लेवल एजेंट्स है उनकी कोई मुश्किलें या उनके कोई चैलेंजेस आपके सामने आए हैं, कोई शिकायत कंप्लेंट उन्होंने दर्ज कराई है? क्या वो सेटिस्फाइड है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये प्रोसेस चल रहा है? फिलहाल ऐसे कोई इशू हमारे पास नोटिस में नहीं आई है, बट फिर भी मैं ज़रूर करना चाहूँगा
पॉलिटिकल पार्टीज तो अपने जो BLA अपॉइंट किया है, मैं उनसे निर्देश मतलब करना चाहूँगा कि और भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है इन पे। फील्ड में जब गया हूँ, बहुत सारे BLOs ने कहा कि वो उनके साथ नहीं चलते हैं और उनके साथ नहीं काम कर रहे हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि BLA सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो अपने BLAs को कि उनके साथ मिल के काम करें। जी वही सर, एक आखिरी सवाल यही है कि क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आपने रेजिडेंट मेडिकल एसोसिएशन जितनी है उनसे, तो आपने एक अपील की है कि भाई और ज़्यादा सपोर्ट करें, लोगों से भी क्या कहना चाहेंगे? और स्पेशली क्योंकि रूरल एरियाज़ में तो जो नंबर्स हैं वो अच्छे हैं, फिगर्स हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी अपना अर्बन एरियाज़ है वहाँ के लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं और ज़्यादा सहयोग की अपेक्षा की है? मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जैसे एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करके इमीडिएटली BLO के सबमिट कर दें। जब तक एन्यूमरेशन फॉर्म हमारे पास तो सबमिट नहीं होगी, ड्राफ्ट रोल में उनका नाम जाएगा। जस्ट इन केस आप इस दौरान आपके घर पे नहीं हो तो कोई भी मेंबर आपका बिहाफ पे साइन करके दे सकते हैं। फिर भी आपका कोई भी मेंबर घर में नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो श्रीनिवास साहब बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि लगभग 95% एन्यूमरेशन फॉर्म्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं पूरे स्टेट में। 25% कलेक्शन हो भी चुका है और आने वाले एक सप्ताह में ये टारगेट है इलेक्शन कमीशन का कि जो कलेक्शन का प्रोसेस है उसे पूरा किया जा सके और जल्द से जल्द ये पूरी जो प्रक्रिया है इसे ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा किया जा सके। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।